प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट से नामिक प्रकरण में हम सभी शब्दों की रूप सिद्धि कर रहे थे जो बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। और शब्दों की रूप सिद्धि में हम सभी ने राम शब्द के जितने भी रूप होते हैं, 21 रूप होते हैं, उन 21 रूपों की हम सभी ने रूप सिद्धि करके देख ली थी। उसके पश्चात पूर्व कक्षा में मैंने हरि शब्द की रूप सिद्धि या हरि शब्द के 21 रूपों की रूप सिद्धि करना शुरू किया था, जिसमें प्रथमा विभक्ति का जो एकवचन रूप है उसकी रूप सिद्धि करके हमने देख ली थी। आज हम शुरुआत करते हैं प्रथमा विभक्ति के द्विवचन रूप से। हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है हरिः, हरि, हरयः, ये प्रथमा विभक्ति होती है। तो हरिः की रूप सिद्धि हमने देख ली थी प्रथमा विभक्ति एकवचन की, और अब हम शुरू कर रहे हैं प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन रूप होता है हरिः, इसकी रूप सिद्धि हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हो कि द्विवचन रूप के लिए हमें उस शब्द का 2 बार उच्चारण करना पड़ेगा। 2 बार उच्चारण करने के बाद में उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी। तो अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च, इन दोनों सूत्रों की सहायता से हमने हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर दी है और यहाँ तक आपका रूप रहता है हरि हरि। इसके पश्चात प्रत्यय परश्च ण्या प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से स्व जस अमओट सूत्र की सहायता से 21 सुप प्रत्यय हरि शब्द से लग जाते हैं और यहाँ तक आपका रूप बन जाता है हरि हरि प्लस सुप। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक साथ 21 प्रत्यय थोड़ी लगेंगे। यहाँ तो अपन रूप सिद्धि कर रहे हैं प्रथमा विभक्ति के द्विवचन रूप की, तो यहाँ पे तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन वाला प्रत्यय ही लगेगा। इसके पश्चात सुप सूत्र आता है। जो सुप प्रत्यय होते हैं उन सुप प्रत्ययों में 7 त्रिक होते हैं और प्रत्येक त्रिक में 3 प्रत्यय होते हैं। तो यह सुप सूत्र क्या करता है, प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय होते हैं उनकी क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर देता है। यानी मान लीजिए जो त्रिक है उसमें पहले नंबर पे कौन सा प्रत्यय है तो उसकी एकवचन संज्ञा करेगा, दूसरे नंबर पे जो प्रत्यय होगा उसकी द्विवचन संज्ञा करेगा और तीसरे नंबर पे जो प्रत्यय होगा उसकी बहुवचन संज्ञा, ये सुप सूत्र कर देगा। इसी प्रकार से जो प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय थे सु, औ, जस, इनमें जो सु पहले स्थान पे है इसकी एकवचन संज्ञा और औ की द्विवचन संज्ञा जो दूसरे स्थान पे है और जस की बहुवचन संज्ञा जो तीसरे स्थान पे है। तो इस प्रकार से सुप सूत्र इन तीनों प्रत्येक त्रिक के तीनों प्रत्ययों की एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा कर देता है और यहाँ तक भी आपकी स्थिति बनी रहती है रूप सिद्धि की हरि हरि, हरि हरि प्लस सुप। इसके पश्चात द्वेकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र के द्वारा क्या होता है कि एकत्व की विवक्षा में एकवचन वाला प्रत्यय और द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन वाला प्रत्यय आकर के बैठ जाता है। तो जो 21 सुप प्रत्यय हरि शब्द के पीछे लग रहे थे, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में जो द्विवचन का प्रत्यय है कौन सा है, औ, वो आकर के लग जाता है और यहाँ तक आपकी स्थिति बन जाती है, रूप सिद्धि की स्थिति बन जाती है हरि हरि प्लस औ। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र द्वारा क्या होता है कि अन्य हरि का तो लोप हो जाता है और एक हरि शेष रहता है।
तो यहाँ तक आते ही आपकी स्थिति, इसकी रूप सिद्धि की स्थिति रह जाती है हरि प्लस औ। और इतना होने के बाद में फिर प्रथमयो पूर्व सवर्ण है सूत्र के द्वारा। ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कहता है इसका मैं बता देता हूं। ये सूत्र कह रहा है कि अगर प्रथमा का अच परे होने पर, यानी अक प्रत्याहार से, अक प्रत्याहार में क्या क्या आ गए, अक प्रत्याहार में आ गए ई उ और उ, ई ए ई उ री और री, ये आ गए वर्ण अक प्रत्याहार में। अब इन अक प्रत्याहार से परे अगर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का कोई अच परे होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का कोई अच परे होता है, तो जो पूर्व में अक होता है और पर में जो अच होता है, इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह हो जाएगा पूर्व जो वर्ण है उसके समान वर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा, यानी पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा। ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र कहता है। तो यहाँ पे देखिए हरि शब्द के अंत में ई है, तो इस ई से परे औ है जो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है या प्रथमा विभक्ति का अच है। तो इस ई से परे जो अक है, अब इस अक से परे औ है जो प्रथमा विभक्ति का अच है। तो यहाँ पूर्व ई और पर औ, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे पूर्व ई का सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा। जो पूर्व वर्ण है ई, उसका सवर्ण दीर्घ क्या होता है, उसके समान वर्ण दीर्घ क्या होता है, बड़ी ई होती है। और इन दोनों की जगह बड़ी ई हो करके और रूप आपका क्या बन जाता है, हरि ही रूप बन जाता है। तो हमने प्रथमा विभक्ति के द्विवचन रूप हरि की रूप सिद्धि कर ली है। ऐसा ही रूप द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी आता है हरि ही। तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, इन दोनों की रूप सिद्धि एक समान होगी। इन दोनों की रूप सिद्धि कैसे होगी, एक समान होगी। तो अगर हम एक की रूप सिद्धि देख लेते हैं तो दूसरे की रूप सिद्धि भी ऐसे ही चलेगी। चलिए प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं हम। अब हम चलते हैं प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की तरफ, और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप होता है हरयः। तो इस प्रथमा विभक्ति के बहुवचन रूप की हम रूप सिद्धि करके देख लेते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, बहुवचन की विवक्षा में हरि का 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा। इसके पश्चात हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी अर्थवर्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से और कृत तद्धित समासशास्त्र से सूत्र से। इन दोनों सूत्रों से हमने हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर दी है। और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद में प्रत्यय परश्चय और न्या प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में जो स्व जस अम ओट सस इत्यादि सूत्र पढ़ा गया है, इस सूत्र की सहायता से 21 सुप्रत्यय लगने को तैयार हो जाते हैं या हरि शब्द के पश्चात आ जाते हैं। तो यहाँ तक आपकी सिचुएशन बन जाती है शब्द रूप सिद्धि की, हरि 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 प्लस सुप। ये इतना होने के बाद में आप सभी जानते हो कि पूरे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पूरे सुप प्रत्यय तो लगने से रहे, क्योंकि एक ही प्रत्यय लगेगा, वो भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो अगला सुप सूत्र आता है जो क्या कहता है, प्रत्येक त्रिक में जो प्रत्येक प्रत्यय है, प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय हैं उनको क्रमशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय कौन से थे, सु औ जस, प्रथम त्रिक के प्रत्यय हैं सु औ जस। अब यहाँ पे सु को एकवचन, औ को द्विवचन और जस को बहुवचन संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे जस को बहुवचन संज्ञा हो जाती है और यहाँ तक भी आपकी रूप सिद्धि की प्रक्रिया रहती है हरि 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 प्लस सुप तक। इतना होने के बाद में देखिए प्रथमा बहुवचन की विवक्षा में बहुसु बहुवचनम सूत्र आता है और वो कहता है कि बहुवचन की विवक्षा होने पर, बहुवचन की विवक्षा होने पर बहुवचन का ही प्रत्यय लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन की विवक्षा हो रही है, द्वितीय प्रथमा का बहुवचन है हरि हरि हरि,
तो यहाँ पे इसकी विवक्षा होने पर जो प्रथमा का बहुवचन का प्रत्यय था कौन सा, जस प्रत्यय, वो आकर के लग जाता है। अब सुप में से केवल एक ही प्रत्यय रह जाता है, जस प्रत्यय, जो प्रथमा का बहुवचन है, क्योंकि अपन प्रथमा के बहुवचन की ही रूप सिद्धि देख रहे हैं। इसके पश्चात स रूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से एक हरि शेष रह जाता है और अन्यों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन रहती है हरि प्लस जस। इतना होने के बाद में फिर चुटु सूत्र आता है। इस चुटु सूत्र से क्या होता है, चुटु सूत्र क्या होता है कि जो जस प्रत्याहार है, इस जस प्रत्याहार के प्रारंभ में जो जय वर्ण है उसकी इत संज्ञा कर देता है और इत संज्ञा होने पर तस्य लोप है सूत्र से उसका लोप हो जाता है और ऐसा होने पर आपके सामने रूप शेष रहता है, हरि प्लस अस रूप शेष रहता है। इसके पश्चात हलंत्यम सूत्र आता है और हलंत्यम सूत्र क्या कहता है कि अस का अंतिम जो स है, अंतिम जो स है उसकी इत संज्ञा कर देता है, नेकी इत संज्ञा कर देता है और इस संज्ञा होने पर तस्य लोप है सूत्र से उसका लोप होना को तैयार ही रहता है कि न विभक्तो तुष्मा आ जाता है और हलंत्यम द्वारा किए गए सकार के इत संज्ञा को इत संज्ञा का बाद कर देता है, उसको निषेध कर देता है। न विभक्तो तुष्मा सूत्र कहता है कि विभक्ति में स्थित तकार, विभक्ति में स्थित तैवर्ग, शकार और मकार की संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए विभक्ति का प्रत्यय है, प्रथमा का बहुवचन विभक्ति का प्रत्यय है, तो यहाँ पे सकार है जिसकी संज्ञा का निषेध नए विभक्तो तुष्मा कर रहा है और वो ही रूप रह जाता है, हरि प्लस अस रूप ही रह जाता है। इसके पश्चात जसिश्च सूत्र आता है और जसिश्च सूत्र कहता है कि जस परे होने पर रस्वांत अंग ई को गुण ए आदेश हो जाता है। तो देखिए गुण आदेश कर देता है ये, तो जस प्रत्यय परे है और ई से जस प्रत्यय परे है, जो ई क्या है, रस्व है और ई से अंत क्या हो रहा है, हरि का ई से अंत हो रहा है यानी रस्व से अंत हो रहा है और हरि की अंग संज्ञा भी है। तो इस ई का गुण क्या होता है, ई का गुण होता है ए और ई का गुण ए होकर के अपने सामने रूप क्या रहा, हरे प्लस अस, ये रूप रहा। हरे प्लस अस रूप रहने पर एचो अय वायावह सूत्र से क्या हो जाता है, अयादि हो जाती है और एक ही अयादि क्या होती है, अय हो जाती है, एक ही अयादि अय हो जाती है और ऐसा होने पर आपके सामने रूप रह जाता है, हर्यस रूप रह जाता है। इसके पश्चात देखिए प्यारे बच्चों, हर्यस के अंत में सुप प्रत्यय है और सुप प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ हर्यस जो शब्द है इसकी क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है और ये पद संज्ञा किससे होती है, सुप्तिंग गतम पदम से पद संज्ञा हो जाती है। और पद संज्ञा होने पर देखिए सज जुसोरु सूत्र से पद के अंत में जो सकार है उसको ये क्या कर देता है, रू आदेश कर देता है। सज जुसोरु सूत्र कहा करता है रू आदेश, पदांत सकार को, और पदांत सकार को रू आदेश करता है, इसलिए सर्वप्रथम हमने पद संज्ञा की सुप्तिंग गतम पदम से हर्यस की और पद संज्ञा होने पे फिर सज जुसोरु सूत्र आ जाता है और वो कहता है कि पद के अंत में सकार को रू आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे हर्यस के अंत में जो सकार था उसको रू आदेश होकर के हर्य प्लस रू बन जाता है। इतना होने के बाद में उपदेश है, अज अनुनासिक है, इत सूत्र आता है और वो क्या करता है, रू में जो अनुनासिक ऊ है उसकी इत संज्ञा कर देता है और इत संज्ञा होने पर तस्य लोप है सूत्र से उस अनुनासिक उनका लोप हो जाता है और यहाँ रूप रह जाता है हर्य र। इतना होने के बाद में विरामो अवसानम सूत्र आता है और इस विरामो अवसानम सूत्र क्या कर देता है, र के पश्चात वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा कर देता है।
तो यहाँ पे र के पश्चात वर्णों का अभाव है, तो यहाँ पे अभाव की और र की दोनों की अवसान संज्ञा ये विरामो अवसानम सूत्र के द्वारा हो जाती है। और अवसान संज्ञा होने के बाद में खर वसानयो विसर्जनीय सूत्र आता है, और इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, जो र होता है, र के पश्चात जो अवसान होता है, अब र के पश्चात अवसान होने से इस र की विसर्ग संज्ञा होकर के हर्यः रूप सिद्ध हो जाता है। तो आज अभी हमने देखिए प्रथमा विभक्ति के तीनों रूपों की रूप सिद्धि कर ली है। अगले हम द्वितीय विभक्ति में चलते हैं, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप है हरीम। एक वचन रूप है हरीम, इसकी रूप सिद्धि हम देखते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम वही है, हरि की प्रातिपदिक संज्ञा कीजिए आप कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र से और अर्थवृद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में फिर वही प्रत्यय प्रश्चर्या प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में जो स्वजस अमोढ़ सूत्र है उससे 21 प्रत्यय आकर के बैठ जाएंगे। लेकिन सुपह सूत्र से उन 21 सुपह प्रत्ययों के प्रत्येक त्रिक को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होने के पश्चात द्वेकयो द्विवचनेक वचने सूत्र से यहाँ पे द्वितीय के एकत्व की विवक्षा में अम प्रत्यय आ जाता है, और यहाँ आते ही आपका रूप रह जाता है हरि प्लस अम रूप रह जाता है। इसके पश्चात अमी पूर्व सूत्र से क्या होता है कि अक से परे अम में विद्यमान, यानी अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसे लेकर के क तक। तो ए, ई, उ, री और री ये पांचों रस्व वर्ण अक प्रत्याहार में आ जाते हैं। और इस अक प्रत्याहार से परे अम प्रत्याहार में विद्यमान कोई अच परे हो तो, अम प्रत्याहार का कोई अच परे हो तो यहां पे देखिए अम प्रत्याहार में स्वर भी आते हैं। तो यहां पे अक प्रत्याहार से परे अक प्रत्याहार से परे अपरे है, यानी जो अपरे है तो ये भी किस में आता है, अम प्रत्याहार में आता है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। अब यहाँ पे पूर्व रूप ई है और पर रूप ए है, और ई आता है अक में और ए आता है अम प्रत्याहार में। तो देखिए अक से अम परे है, तो यहाँ पे पूर्व और पर दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एकादेश, यानी पूर्व रूप कौन सा है, ई, छोटा ई है पूर्व रूप, तो इसको एकादेश यानी जो पूर्व रूप एक ही है, अब दोनों की जगह मतलब दोनों का कुछ अलग बने तो वो दूसरा आदेश कहलाता है। लेकिन यहाँ एकादेश यानी कि दोनों की जगह अगर एक ही आदेश होता है तो वह एकादेश कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ई प्लस ए, इन दोनों की जगह यानी पूर्व और पर दोनों की जगह पूर्व ही एक आदेश हो रहा है। तो यहाँ पे पूर्व एक आदेश हुआ और हरीम रूप सिद्ध हुआ, यानी ई और ए दोनों की जगह ई ही आदेश हो रहा है, और ऐसा होने पर हरीम रूप बन गया है। तो हमने द्वितीय विभक्ति एकवचन की जो हरीम है उसकी रूप सिद्धि भी हमने कर ली है। अब द्वितीय विभक्ति जो द्विवचन रूप है हरि ही, तो हमने प्रथम विभक्ति द्विवचन रूप की रूप सिद्धि अभी थोड़ी देर पहले ही की थी, उसी के अनुसार इसकी ही रूप सिद्धि हो जाएगी, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अब चलते हैं हम द्वितीय विभक्ति के बहुवचन रूप की तरफ। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप होता है हरीन, और इस हरीन की रूप सिद्धि हम करते हैं। हम सबसे पहले वही बात है कि बहुवचन रूप बनाने के लिए आपको हरि का 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा, और फिर आपको इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी करत तद्धित समासशास्त्र सूत्र से, और एक अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात प्रत्यय परस्य और न्याय प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से जो स्वजस इत्यादि सूत्र हैं उससे सारे के सारे 21 प्रत्यय आकर के बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के आगे, हरि शब्द के आगे आकर के बैठ जाते हैं। फिर देखिए आपको पता है सुपह सूत्र से
उन 21 प्रत्ययों को जो 7 त्रिकों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक त्रिक के जो 3 प्रत्यय थे उनको क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती हैं। और ये संज्ञा होने के बाद में फिर बहुवचनम सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में सस प्रत्यय का आगम हो जाता है और यहां तक आते ही आपका रूप बन जाता है हरि 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 प्लस सस रूप बन जाता है। फिर देखिए इतना होने के बाद में सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से अन्य हरि का लोप हो जाता है और एक हरि शेष रहने पर हरि प्लस सस रूप बन जाता है। फिर इसके बाद में देखिए हरि प्लस अस रूप बनता है, स की इत संज्ञा और लोप हो जाता है। और स की इत संज्ञा किससे होती है, लस्क्वा तदित्य से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप होकर के अस शेष रह जाता है और यहां तक आपका रूप रह जाता है हरि प्लस अस रूप रह जाता है। इसके पश्चात प्रथमयो पूर्व श वर्णम सूत्र से क्या होगा, पूर्व और पर यानी ई और ए दोनों के स्थान पे क्या होगा, द्वितीय का दोनों के स्थान पे क्या होगा, पूर्व श्रवण दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे पूर्व वर्ण है ई, जिसका दीर्घ आदेश क्या हो जाता है, ई आदेश हो जाता है दोनों की जगह, यानी ई और ए इन दोनों की जगह दीर्घ ई आदेश हो जाता है प्रथमयो पूर्व श्रवण सूत्र के द्वारा। इसके पश्चात देखिए दीर्घ आदेश होने के बाद में हरीश रूप बन जाता है और हरीश रूप बनने के बाद में फिर तस्मात् शशो न पुंसी सूत्र के द्वारा क्या होता है, श्रवण दीर्घ आदेश। अभी जस्ट अपन ने पूर्व में श्रवण दीर्घ आदेश किया था प्रथमयो पूर्व श्रवण सूत्र से, तो इस दीर्घ आदेश से परे अगर सस प्रत्याहार का सकार हो, सस प्रत्याहार का बचा हुआ सकार हो, तो सकार का तस्मात् शशो न पुंसी सूत्र से क्या हो जाता है, न आदेश हो जाता है और न आदेश होकर के आपका हरीन रूप सिद्ध हो जाता है, यानी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप सिद्ध हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम ऐसे ही रूप सिद्धि का अनवरत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।